शायद आपको याद होगा कि मुर्शिद इमरान खान ने कहा था कि अगर आप मुझे वज़ारत उज़्मा से हटाएंगे तो मैं आपके लिए मुश्किल पैदा कर दूंगा। जी मेरे पाकिस्तानियों, मुर्शिद इमरान खान की एक एक बात सच साबित हो रही है। मुर्शिद इमरान खान ने वैसे तो कई बातें की जो सच साबित हुई। आपने देखा कि मुर्शिद इमरान खान ने यह भी कहा था कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा इन डाकू चोर लुटेरों को इकट्ठा करूँगा, यानी कि अपने शिकंजे में पकड़ूँगा, जकड़ूँगा, तो ये सारे डाकू चोर लुटेरे एक हो जाएंगे। भले वो जानी दुश्मन है, भले वो, मैंने कहा आपस में इतना उनका गैप था, लड़ाई थी कि आपको पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ये जो नवाज शरीफ है, इसने हेलीकॉप्टर के ज़रिए नाजेबा तस्वीर फेंकी थी और कितना बड़ा ये जानी दुश्मन वाला खेल था। लेकिन फिर भी जो ही मुर्शिद इमरान खान ने इनके ऊपर शिकंजा अपना कसा तो जनाब ये एक हो गए और जनाब ये सेम, मैंने कहा एक ही पेज पे आ गए। तो मुर्शिद की जो बातें हैं वो तो कई बातें जो हैं वो सच साबित हुई हैं। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि सारी टीम वर्ल्ड कप में वो कह रही थी कि हम तो दूर दूर तक वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, लेकिन मुर्शिद ने कहा था कि नहीं, ये मैं वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तान लेकर जाऊँगा, क्योंकि मैंने शौकत खानम का जो ख्वाब देखा है वो मेरा ताबीर होने को है। तो जनाब उसने शौकत खानम बनाई, वर्ल्ड कप जीत कर आया और आपके सामने आज तक कोई ऐसा आपका कैप्टन नहीं है कि जो उसका ख्वाब तोड़ सके, यानी कि वर्ल्ड कप ही जीत कर ले आए, क्योंकि उनके जो हौसले हैं वो पस्त हैं, वो घबराते हैं। आपको पता है जो इंडिया ने हशर किया। बहरहाल जनाब, तो बात ये हो रही है कि अब जो मौजूदा सूरत हाल है, जो करंट सिचुएशन है, वो ये है मेरे पाकिस्तानियों कि मुर्शिद ने जो बात कही थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, उसके जाहो जलाल की कसम, सदीक जान सहाफ़ी है, ये रिपोर्टिंग करता है जो इस्लामाबाद में अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, बाकी भी जो अदालतें हैं, तो जनाब उसके मुंह में मैंने सुनी है ये गुफ्तगू, यानी कि उनके अल्फाज मैं आपको ये बता रहा हूँ। ज़ाहिर है सारा दिन सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं, तो जनाब वो कह रहे हैं कि इतनी बार मुर्शिद इमरान खान की मिन्नतें की गई, तरले किए गए कि खुदारा अब ये ज़िद छोड़ दें, आप बनिगाला चले जाएं, आप दूसरे मुल्क चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, कहीं चले जाएं, नथिया गली चले जाएं, तो प्लीज़ खुदारा इस निज़ाम को बख्श दें। मुर्शिद ने कहा, मुर्शिद ये कहता है, एक बार नहीं बार बार यही कहता है कि चाहे कुछ का कुछ हो जाए मैं अदालतों के थ्रू आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको हो सकता है 1 साल लग सकता है, 1 साल अंदर ये जेल में रखें। तो उन्होंने कहा मुर्शिद इमरान खान ने, बस 1 साल? ओ भाई मैं तो 5 साल रहने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा ये आर्मी चीफ ये तो 10 साल भी इक़्तिदार कर सकता है, 15 साल भी कर सकता है। तो मुर्शिद इमरान खान ने ये कहा, वाज़े कहा कि मैं जब तक ये आर्मी चीफ है मैं ये जुल्म सह लूँगा, बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अदालतें मुझे रिलीफ देंगी तब जाऊँगा। अपने सारे केसेस जो झूठे केस हैं वो ख़त्म होंगे तब मैं जाऊँगा। तो जनाब ये बातें, ये गुफ्तगू सुनते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट और ये जर्नेल, यकीन करें उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके कानों से धुआं निकल जाता है, यकीन करें। और मुर्शिद इमरान खान की जो गुफ्तगू होती है, वो जो अंदर CCTV कैमरे लगे हुए हैं अडियाला में, जनाब मुर्शिद इमरान खान बात वकीलों से कर रहा होता है या जजेस के साथ कर रहा होता है, लेकिन मुखातिब कैमरे से होता है और वाज़े कैमरे की तरफ मुंह करके वो कहता है कि सुन लो, चाहे कुछ का कुछ कर लो, मैं अदालतों के थ्रू जाऊंगा। और वाज़े तौर पे वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ तक कि जो पूरी सेंट्रल जेल है, यानी कि जो अडियाला की जेल है, और ऊंची आवाज़ में कहता है मुर्शिद इमरान खान कि ये जो जुल्म करवा रहा है, जो सितम हो रहा है मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरी बेगम के साथ, बुशरा बीबी के साथ और वर्करों के साथ, अदने से अदने छोटे
कारकुन से लेकर, मैंने कहा MPA MNA, जितनी भी आपने देखा कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मैंने कहा हर वर्कर को तंग किया गया, लीडरशिप को तोड़ा गया। मैंने कहा बल्ले का निशान जो धैया धैया कर दिया, लीरो लीर कर दिया। फिर भी मुर्शिद इमरान खान वाज़े ये कहता है, अडियाला को जो बाहर का एक गेट कीपर भी है, आम बंदा, उसको भी पता होता है, और वाज़े वो कहता है कि मेरा जो ये मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी चीफ करवा रहा है, बाकी मेरा कोई दुश्मन नहीं है। तो ये वाज़े पैगाम जाता है। मेरे पाकिस्तानियों, सल्यूट पेश करता हूँ मैं मुर्शिद इमरान खान की जुर्रत को, ताकत को, हौसले को, कि इस उम्र में ओए होए 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 टट गया है। उसे क्या चाहिए मेरे पाकिस्तानियों? क्या उसको चाहिए? क्या मैंने कहा उसके बेटों को चाहिए? उसके बेटे जो हैं वो तो वैसे ही अमीर तरीन है, अमीर तरीन ख़ानदान है। तो आप अंदाज़ा लगाइए मेरे पाकिस्तानियों कि ये सिर्फ़ और सिर्फ किसकी खातिर कर रहा है? ये गरीब आवाम के लिए कर रहा है, पाकिस्तान के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर ये जंग लड़ रहा है मुर्शिद इमरान खान। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपको सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना चाहिए कि इस उम्र में आके मुर्शिद इमरान खान का डट जाना, खड़े हो जाना और इन जर्नेलों को तिगनी का नाच नचाना, आखिर क्या वजह है? क्योंकि ये सबसे जो ताकत है, अल्लाह ने मुर्शिद इमरान खान को ईमान की दौलत से माला माल किया है। मेरे पाकिस्तानियों, ये पॉइंट है, आखिरी पॉइंट, कि अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, अल्लाह जिसे चाहे ज़िल्लत से नवाज दे। जैसे ये बाहर इक़्तिदार में PDM का करप्ट टोला, ये कचरा इक़्तिदार में भी है और नवाज शरीफ को चैन नहीं है, सुकून नहीं है। कभी लंदन भागता है, कभी मरी भागता है, कभी किधर कभी किधर। असल में ईमान की दौलत नहीं है इनके पास। ये बेईमान हैं, ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, ये भूखे हैं इक़्तिदार के, ये पैसों के, गरीबों का खून निचोड़ने वाले हैं। तो असल ताकत, असल दौलत ईमान की होती है। जिस बंदे के पास ईमान की दौलत आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, उसके जाहो जलाल की कसम, न डर होता है न खौफ होता है। मैंने कहा हाय हाय हाय। फिर मेरे पाकिस्तानियों, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो जल्द दिन आने वाला है कि मुर्शिद इमरान खान बाहर होंगे और इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न होगा और गरीब अमीर के लिए कानून एक बराबर होगा। और जो अभी सैलाब ज़दगान के साथ हो रहा है वो भी आपको पता है। मेरी इल्तमास है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जहाँ जहाँ हैं सैलाब वालों के लिए खुदारा वहाँ पे पहुँचें, जितनी हो सकती है खिदमत कीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।